सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। दास उपस्थित है आज आपके सामने एक ऐसे परम भगवदीय भक्त की कथा लेकर जिनकी दृष्टि पड़ते ही दुर्वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं मनुष्य। ऐसे परम संत, सोचिए कैसे संत होंगे, उनका कैसा प्रताप होगा, जिनका नाम श्री विमलानंद जी। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे नित्य प्रति आप ऐसी ही कथाओं का आस्वादन और आनंद घर में ही पा सके। लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री वल्लभ या जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए, जिससे हमें यह ज्ञात हो जाए कि आपको भी आनंद आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं श्री विमलानंद महाराज की कथा। कहते हैं श्री विमलानंद जी महाराज बड़े ही सिद्ध महापुरुष थे। नाम के अनुरूप ही आपका हृदय बड़ा ही निर्मल था और आपके संपर्क में आने वाले सभी प्राणी के मन की दुर्वासनाओं से मुक्त हो जाया करते थे। आपके विषय में यह एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। किसी नगर में एक वणिक रहता था। उसकी युवा कन्या अतीव लावण्यमय और परम सुंदरी थी। एक दिन वहां के राजा का उस कन्या पर जीव आ गया। वह मोहित हो गया उसके ऊपर। मोहित हुआ तो उसने अपने कुछ सैनिकों को उस कन्या को उठा लाने के लिए भेजा कि जाओ और उस कन्या को ले आओ। अब वहां के सैनिक जैसे ही उस कन्या को लेने के लिए निकले तो ऐसे ही इस वणिक को पता लग गया। इस वणिक ने श्री विमलानंद जी महाराज के शरण में पहुंचे और वहां जाकर दोनों हाथ जोड़कर बड़े निवेदन के साथ विनती करी कि प्रभु, नगर के राज मेरी कन्या को लेने के लिए आ रहे हैं। अब आप ही रक्षा कर सकते हैं, आप ही उनके मति को भ्रमित कर सकते हैं। इन्होंने उसे आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, राजा के सैनिक तुम्हारी कन्या का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। जैसे ही सैनिक द्वार पर पहुंचे उस वणिक के घर पे, कन्या अंदर बैठी थी। कन्या के सामने दृष्टि करते ही सारे सैनिक दृष्टिहीन हो गए, सबके सब अंधे हो गए। अब तो वह महाराज गिरते पड़ते लोटते पोटते राजा के पास पहुंचे, परंतु राजा तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बड़ा ही दुष्ट था, अविवेकी था और वासना में अंधा था। तब वह स्वयं गया। कहते हैं राजा बड़ा लंपट था, तब वह स्वयं गया उस कन्या को लाने के लिए। अब रथों पर सवार होकर सैनिकों को साथ लेकर फिर जब वह पहुंचा, उसके साथ भी वही हुआ। वह भी वहां पहुंचने के साथ चक्षुहीन हो गया। अब अंधा ना तो इधर जा सके ना उधर जा सके, जगह जगह भटकता डोले। भटकते भटकते वह जब उसको ज्ञात हुआ कि जरूर इसमें कोई देव शक्ति इस कन्या की रक्षा कर रही है, तब किसी ने उस राजा को बताया कि आप श्री विमलानंद महाराज जी के पास जाओ। अब तो वह महाराज विमलानंद महाराज जी के पास जाकर घुटनों के बल गिरकर अपनी क्षमा याचना करने लगा और जो उसके नेत्रों पर ज्योति के जाने पर उसकी आंखों पर जो चढ़ा वासना का पर्दा था वह भी हट गया और उसे अपनी भूल का बोध भी हुआ।
जैसे ही बोध हुआ तो विमलानंद महाराज जी के सामने बड़े ही आश्वासन दे रहा था कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगी, गिड़गिड़ाया। तो संत तो बड़े कृपालु होते ही हैं, संत ने उन्हें क्षमा कर दिया, क्षमा करी, ऐसे ही उनकी दृष्टि वापस आ गई। कहते हैं उन्होंने उसे क्षमा ही नहीं किया श्री विमलानंद जी महाराज ने, अपितु अपने उपदेशों से उसके जीवन की दिशा भी भगवान और भगवत भक्ति की ओर कर दी। इस प्रकार आपने अपने बहुत से भगवत विमुखी भक्तों का कल्याण किया। तो प्रियजनों, ये थी श्री विमलानंद जी महाराज की कथा। यदि कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब इस दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।